अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान में इस कदर बेरोज़गारी क्यों है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती ही नहीं हैं, सिरे से बनती ही नहीं हैं। जैसे कि जहाज़, हवाई जहाज़ हवाई जहाज़ पाकिस्तान में नहीं बनते। एक कंपनी है बोइंग, जिसके अंदर 64,529 मुलाजिम हैं और इसका टर्नओवर $32 बिलियन है और इसके टोटल असासे $133 बिलियन हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जहाज़ नहीं बनते, हवाई जहाज़ नहीं बनते। हमें इसकी ज़रूरत है, हम बाहर से ख़रीदते हैं, हम इसमें बहुत सारा पैसा अपना ज़ाया कर देते हैं इसको ख़रीदने में। ये अमेरिका की कंपनी है, तो जो पैसे अगर हम पाकिस्तान में जहाज़ बनाते तो हमारे बहुत सारा ज़र मुबादला बच सकता था, पैसे बच सकते थे, मगर ये हम मजबूर हैं दूसरे ममालिक से ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पर जो मुलाजिम हैं उन लोगों को तो रोज़गार मिल रहा है, उनके बच्चों को मिल रहा है, तो उनकी हुकूमत को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से गैर महफूज है। पाकिस्तान को ये चीज़ें नहीं मिल रही। तो इससे क्या होगा कि इससे बेरोज़गारी आ रही है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है कैमराज। पाकिस्तान में कैमराज नहीं बनते। कैमराज बनाने में जो कंपनी काम करती हैं उनमें पैनासोनिक है, कोडक है, नाइकॉन है, इसके अलावा सोनी है, इसके अलावा और बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कैमरास बनाती हैं पूरी दुनिया में। ठीक है। तो ये कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ के असासे भी करोड़ों में हैं, अरबों में हैं। तो इन लोगों पाकिस्तान में ये भी नहीं बनते, हमें ये भी दूसरे ममालिक से ख़रीदने पड़ते हैं। तो इन लोगों को भी रोज़गार मिलता होगा। तो ये चीज़ें, ये दो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, ये पाकिस्तान में नहीं बन रही। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है इनमें जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमारे लोग बाहर से ख़रीदने पे मजबूर हैं, तो अपना पैसा लगा कर हम दूसरे मुल्कों की कंपनीज़ को अमीर कर देते हैं और ख़ुद गरीब हो जाते हैं। इस वजह से ये कंपनीज़ जो है ना अमीर से अमीरतर हो रही हैं, मल्टीनेशनल बन रही हैं, और पाकिस्तान गरीब से गरीबतर हो रहा है। ये एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान में बेरोज़गारी की। दूसरी वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है, आबादी लगभग हम 22 करोड़ के करीब हैं, और 22 करोड़ के करीब होने की वजह से इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। उसके लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, खाने के लिए वो भूखों मर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है, हम लोग घड़ियाँ नहीं बनाते। एक घड़ी छोटी सी चीज़ है, वो हम नहीं बनाते, वो दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में घड़ियाँ बनती हैं, जिनमें राडो है, कंडीनो है, उसके अलावा जापानी घड़ियों में सीको 5 है। ठीक है। इस तरह RGM अमेरिका की कंपनी है, वो घड़ियाँ बनाती है। तो इसके अलावा और बहुत सी बेशुमार कंपनीज़ हैं दुनिया में जो घड़ियाँ बनाती है। तो हम घड़ियाँ भी नहीं बनाते, हमें वो भी बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़र मुआवजा और पैसा खर्च होता है। दूसरे ममालिक की जो हैं हुकूमतें, वो अमीर होती हैं और हमारी हुकूमत गरीब हो जाती है। तो इस वजह अब तीसरे नंबर पे पॉइंट है कि हम कार्स नहीं बनाते। जैसे कि टोयोटा है, ठीक है, उसके बाद BMW है, रोल्स रॉयस है, फरारी है, लग्जरी बसेस हैं। ठीक है। इसके अलावा GMC है, GMC बहुत बड़ी कंपनी। टोयोटा इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी है टोयोटा। तो हम कार्स भी नहीं बनाते, हम लग्जरी बसेस भी, हमें ये भी बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। और इतनी ज़्यादा हमारा अरबों खरबों रुपया हर साल खर्च हो जाता है कारें ख़रीदने में, बसें ख़रीदने में। हम बसेस नहीं बनाते, कारें नहीं बनाते। ठीक है। इसके अलावा हमें और बहुत सा, हम कंप्यूटर्स नहीं बनाते। पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं जो कंप्यूटर्स बनाती हो। कंप्यूटर बनाने में ओरेकल है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है। उसके अलावा CDM है, ठीक है, उस HP है, HP बहुत से कंप्यूटर्स बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है। हम ये भी नहीं बनाते, हमें ये भी बाहर से ख़रीदने पड़ते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है, जब इतनी सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में सिरे से बना ही नहीं रहे, दूसरे ममालिक से ख़रीदे हैं, तो उसमें तो हमारा पैसा तो खर्च होगा ना। हमारे जो लोगों की एनर्जी ख़त्म होगी, वो पैसा कमाएंगे और दूसरे ममालिक से चीज़ें ख़रीदेंगे।
दूसरे ममालिक से जब खरीदेंगे तो बेरोज़गारी तो पाकिस्तान में आएगी। जब यही सारी चीज़ें हमारे मुल्क में बनेंगी, कंप्यूटर्स बनेंगे, कैमरास बनेंगे, वॉचेस बनेंगी, तो फिर हमारे बहुत लोग, हम भी अमेरिका की तरह अमीर हो जाएंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, कार्स बनेंगी, तो हम भी अमीर हो जाएंगे। हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो यही रोज़गार हम दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा मुल्क तो गरीब होगा ही ना। ये कहने का मकसद है। उसके बाद हम हथियार नहीं बनाते। हथियार हम बनाते ज़रूर हैं, लेकिन छोटी मोटी राइफलें वगैरह, पिस्टल्स वगैरह, लेकिन जो बड़े हथियार हैं जैसे कि लड़ाका जेट तैयारे हैं, ठीक है, F-16 है, F-15 है, वो हमें अमेरिका से ख़रीदने पड़ते हैं, रूस से ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम हथियार नहीं बनाते, यानी कि उसमें भी हमारा अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है। ये कंपनीज हमें ऑफर्स, हर साल ऑफर्स करती हैं, हमने ये हथियार बनाए, हमसे ये ख़रीद लो, हमने ये हथियार बनाए, हमसे ये ख़रीद लो। ये हम हथियार भी नहीं बना रहे, ठीक है। उसके बाद हम सैटेलाइट नहीं बनाते। सैटेलाइट यानी कि जो आसमान पर मशीनरी जाती है, चांद पर मशीनरी जाती है, ठीक है। चाइना भेज रहा है, रूस भेज रहा है, उसके अलावा अमेरिका भेज रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले सैटेलाइट प्रोग्राम शुरू किया था। ये चीज़ें भी हम नहीं बनाते। हमें अगरचे हम सैटेलाइट पर काम तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें सैटेलाइट मशीनरी ख़रीदनी पड़ती है अपने वतन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम नहीं बनाते। इसमें भी अरबों खरबों हमारे खर्च होते हैं, यानी कि हम कमाते कम हैं और ख़र्च ज़्यादा करते हैं अमीर ममालिक को, ठीक है। तो उन अमीर ममालिक से जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमारा पैसा तो ज़ाया होता है ना, एनर्जी तो ज़ाया होती है ना। उसके बाद वाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर ये आज का मेरा पहला लेक्चर था। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इस वजह से मुझे माफ़ कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।